जय हिंद, मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त पूर्व मेयर दुबे जी और इस एरिया के प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी भ्रमण करते हुए हमें नजर आए। आइए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं आगामी चुनाव की उनकी रणनीति के बारे में। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। सर, नामांकन कब भर रहे हैं और कैसी तैयारी है? देखिए 19 तारीख को कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, महिला बहनों के साथ, युवा साथियों के साथ, कांग्रेस के साथियों के साथ और जो हमारी अलायंस दल है उनके साथ, रायपुर लोकसभा के सभी प्रबुद्ध नागरिकों के साथ 19 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे। सर, उन लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप जो 1 लाख सालाना देने की बात कर रहे हैं वो झूठा है, जुमला है। ये तो भारत झूठ कौन बोलता है? पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है, जान चुकी है। 8,333 रुपया प्रत्येक महीना महिला बहन लोगों अगर देने का कोई गारंटी लिया है तो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी लिया और कांग्रेस की गारंटी तो इस देश को आज बना के रखी है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया क्योंकि 7 लाख वोटों से जीत रहे हैं इस लोकसभा। 17 लाख से जीत रहे हैं। बोलने में पैसा लगता है, आपका क्या कॉन्फिडेंस? बोलने में पैसा लगता है। ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अच्छा है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। जनता के बीच में तो है नहीं, जनता के बीच में रहते तो ये बात समझ में आती। महंगाई से हर घर परेशान है, बेरोजगारी से हर घरों में दिक्कत है और भारतीय जनता पार्टी जिस सपने को देख रही है वो सपने को मुंगेरी लाल के सपने हैं, कभी पूरे नहीं होंगे। सर, वो जो सवाल कर रहे हैं कि आपने कन्हैया कुमार को बुलाए थे, वो संस्कृति विरोधी को स्टार प्रचारक बनाए, क्या कहेंगे इस पर? जिसको कोर्ट ने पाक साफ साबित कर दिया हो, ये सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हैं? मजिस्ट्रेट यही बन जाते हैं, जज यही बन जाते हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस यही बन जाते हैं। सारा खुद ही पेपर निकालते हैं, खुद ही पेपर जांचते हैं और खुद ही अपने आप को कह देते हैं कि हम मेरिट में आ गए। वैसे पार्टी के लोगों के बारे में भाई कन्हैया कुमार के ऊपर जो आरोप लगा, 10 साल हो गया, चार्जशीट पुटअप नहीं कर पाए आप। उसके बाद ना आपके पास कोई चीज़ें हैं, केवल आप हवा में बात करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो 2G 3G स्पेक्ट्रम और 30 रुपया पेट्रोल का रेट करने वाले, 100 दिन में महंगाई कम करने वाले, ये वही लोग हैं ना। सर, वो कह रहे हैं कि अभी शंकरलाल साहू जी बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस में अंदर में ही लोग नाखुश है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब चुनाव होता है ना, अब गुजरात में 35 लोग आ गए कांग्रेस में, बहुत सारे लोग कांग्रेस में आ गए, तब उसको क्या कहेंगे? भाई यहाँ से चले गए वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ से आ गए। इनकी स्थिति ये है कि कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब सोचो जिस देश की वित्त मंत्री चुनाव लड़ने से मना कर दी हो, जिसके सम्मानीय पतिदेव उनको कटघरे में खड़े कर रहे हो, इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में उनके पतिदेव ने कहा कि यह विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, तो अब किसकी बात माने? क्या आदरणीय डॉक्टर सीतारमन जी के पति जो हैं वो क्या बेकार बात कर रहे हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्या, इनका 2 गला है, खाने का गला अलग है और बोलने का गला अलग है। तो ये सारी चीज़ें। भाई राहर दाल के बारे में तो पूछ ले, भाभी लेके आती होगी। रसोई गैस के बारे में तो पूछ ले यार, उसके बारे में तो पूछ ले, महंगाई के बारे में। एक और बात है सर जी, साहू समाज के प्रदेश सचिव टहल सिंह वो राजिंग यात्रा पे कहे हैं कि बीजेपी ने साहू समाज की सम्मान नहीं किया, जितने टिकट बात मुझे नहीं दिए उसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उन्होंने कहा। कैसे देखते हैं आपके घर में राशन कौन लेकर आता है? आपके घर में राशन कौन लेकर आता है? तो उनसे जरा पूछिए राहर दाल का दाम आज की तारीख में क्या हो गया। आप ट्रेन में कभी सफ़र किए हैं? ट्रेन रेलवे स्टेशन शमशान घाट बन गया। खाने के मीठे तेल का दाम जानते हैं? आप अभी बाइक में आए हैं ना, कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में कितना है मालूम है? कच्चे तेल का दाम जितना विश्व बाजार में जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, वो कच्चे तेल का दाम जितना आज विश्व बाजार में है उसके हिसाब से 35 रुपये में पेट्रोल मिलना चाहिए। कितने में ले रहे हो आप? 102 रुपये। फिर इस पे सवाल पूछिए ना। घर में बिजली बिल कितना आ रहा है? पेपर पढ़ते हैं? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद कर रही है सरकार, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते थे। उसके 700 स्कूल खोला है कांग्रेस पार्टी ने, उस पर जरा उससे भी सवाल कीजिए। सवाल भारतीय जनता पार्टी का प्लांट सवाल मत कीजिए, सवाल वो कीजिए जो आम जनता की लड़ाई है। आज महंगाई के कारण पूरा देश, जितने लोग खड़े हैं, महंगाई के कारण पूरा देश का हर घर परेशान है। घर घर में रोज़ लड़ाई, रोज़ कलह हो रही है क्योंकि कमाई कम और खर्चा ज़्यादा है।
रोज इतनी महंगी चीज़ों को करके भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता महंगाई पर चर्चा नहीं करता, ट्रेनें क्यों रद्द हो रही उस पर चर्चा नहीं करता, बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करता। इन 10 सालों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का के रेशियो कितना बढ़ गया उस पर कोई चर्चा नहीं करता। पहले कितना था, आज कितना है, उस पर कोई बातचीत नहीं है। सवाल इस देश की जनता का होना चाहिए, आज जनता किस बात को जूझ रही है और हम किस बात को लड़ाई लड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर अरबों और खरबों रुपया का चंदा उन लोगों ने लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा उस पर कीजिए। ये हमारे बीच में देख रहे हैं, ये जन यात्रा कर रहे हैं, दुबे जी हैं और प्रत्याशी हमारे भैया विकास उपाध्याय हैं। सर, एक सवाल की जवाब दीजिए। जगह जगह में मोदी जी का एक पोस्टर बैनर लगा हुआ है जिसमें बुलेट ट्रेन और वंदे मातरम ट्रेन की होर्डिंग्स लगी है। छत्तीसगढ़ में तो इसका क्या अर्थ है बताएं? वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, सवाल उसको पूछिए जो झूठ बोलने वाले लोग हैं। घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में सिर्फ झूठ परोसते हैं। 15-15 लाख रुपया आपके अकाउंट में आया, काला धन आने वाला था, 15-15 लाख रुपया अकाउंट में आने वाला था। ये सब हवा की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी हवा में है। आने वाले समय में ये चुनाव और इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी।